बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती है और कंपनी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, और उसके बाद जब आप टीआरसी अप्लाई करते हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। ये वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। इंशाअल्लाह जो आपके सारे सवाल हैं वो इस वीडियो में होंगे, उनका सारे सवालों का जवाब भी इसी वीडियो में होगा। जब कोई दोस्त अज़रबैजान में नया आता है तो उसने अगर कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, और कंपनी रजिस्टर्ड कितने दिनों में हो जाती है, और इसके अलावा प्रोसेस मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। जब आप लोग अज़रबैजान में आते हैं, अगर बिज़नेस करना है तो बिज़नेस वीज़ा पे आना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर आकर कंपनी रजिस्टर्ड करवानी होती है। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होती है? आपके पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास वीज़ा होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास अज़रबैजान का फ़ोन नंबर होना चाहिए, और चौथी चीज़ आप लोगों ने बताना कि आप अज़रबैजान में करना क्या चाहते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने जब किसी को दे दी, वकील को दे दी या किसी कंसल्टेंट को दे दी, तो वो अब वकील के पास जाता है। अगर खुद आप वकील के पास चले जाओ तो वो वेल एंड गुड। वकील आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा, रिटर्न में मैनुअल लिखे हुए होते हैं, वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स तैयार करेगा। सामने होता है मालूमात का काउंटर, वहाँ पर जाएं तो उनको बोलें कि मैंने कंपनी के डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करवाने हैं, तो वो आपको एक टोकन दे देंगे नोटारियस का, जिसको नोटरियाट बोलते हैं। और मोस्टली इंसान खिदमत में जो नोटरियाट होता है उसके टोकन पे के लिखा हुआ होता है। के का टोकन देंगे, आप नोटरियाट के पास चले जाओगे, आप अपने नंबर का वेट करोगे। जब आपका नंबर आ जाएगा तो आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर अटेस्टेड करवाओगे। एक बात याद रखना आप लोगों ने कि आजकल अज़रबैजान में थोड़ी सी इस बात पे सख्ती होती है, जब दो पार्टनर होते हैं या एक भी हो, आप डॉक्यूमेंट्स किसी भी इंसान खिदमत में अटेस्टेड करवाने के लिए लेकर जाते हैं, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आपको आज़री है तो वेल एंड गुड, नहीं तो इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो जब आप टेस्टेड करवाने के लिए देते हो तो उनका जो अफसर है वो आपसे पूछता है आपको आज़री आती है, नहीं, कौन सी लैंग्वेज आती है, तो आप बताते हो मुझे जो लैंग्वेज आती है, तो उसका वो ट्रांसलेटर बुलाते हैं। तो वो आपसे कुछ क्वेश्चन करता है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि हाँ भाई ये चीज़ आपके लिए रजिस्टर्ड हो रही है, आपको पता है किस काम के लिए आपने रजिस्टर्ड करवाई, आपको पता है, तो आप येस और नो का उसमें जवाब देते हो। तो उसके बाद वो वहाँ का जो होता है ऑफिसर वो अटेस्टेड कर देता है। अब आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड हो गए, उसके बाद वही डॉक्यूमेंट फिर आप जो है इंसान खिदमत में मालूमात का काउंटर उस पर जाते हो, तो वहाँ से आप वेरगी का टोकन लेते हो और लेकर चले जाते हो जी टैक्स डिपार्टमेंट का जो काउंटर लगा हुआ है तो उसको वेरगी बोलते हैं। एक चीज़, क्योंकि जब आपको वकील जो डॉक्यूमेंट्स देता है उसमें एक फॉर्म होता है, उसके साथ एक गरार होता है। वकील आपको 3 डॉक्यूमेंट देता है, एक फॉर्म होता है, एक गरार होता है, और तीसरा होता है निज़ामनामा। सिर्फ आपने वो जो फॉर्म होता है वही अटेस्टेड करवाना होता है, जो गरार होता है उसके ऊपर आपके साइन होते हैं। इसके अलावा निज़ामनामा पे भी साइन होते हैं। 2 पर्सन है तो दोनों के साइन होते हैं, 1 पर्सन है तो एक का साइन होते हैं। और जो फॉर्म होता है उसके अंदर भी 1-2 जगह पर आप लोगों के साइन लाजमी होते हैं। अब आप टैक्स डिपार्टमेंट के काउंटर पे चले गए तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे और आपको तकरीबन कहेंगे कि 3-4 दिन में आपकी कंपनी रेडी हो जाएगी। 3-4 दिन के बाद जब आप कंपनी लेने के लिए जाते हो तो वो आपको मिलती है जो टैक्स डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है, उसके पास चोरोगुलो में एसबीओ उसको बोलते हैं। तो वहाँ से आपको एक लिफाफा सा मिलता है जिसके अंदर टैक्स नंबर होता है और आपकी कंपनी का नाम होता है, और नीचे एक शिफ्रा दिया गया होता है। शिफ्रा यानी कि कोड होता है, वो दे देते हैं। तो आप सोचोगे कि हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स किधर गए। अब वो डॉक्यूमेंट्स आपने लेना है, उसकी तस्वीर बनानी है, या किसी भी जो स्टैंप बनाने वाला बंदा है उसके पास चले जाना है, उसको देना है। वो जो आपको टैक्स डिपार्टमेंट से पेपर मिला है तो वो आपकी स्टैंप बना देगा। स्टैंप मैंने भी बनवाई है यहाँ पर मेरी, शायद हाँ ये जैसे कि ये स्टैंप है, यहाँ पर स्टैंप। मोस्टली स्टैंप की प्राइस पहले तो हम 25 में भी बना लेते थे, लेकिन अभी 30 मनात ले रहे हैं। स्टैंप की प्राइस 30 मनात है। अब आपके पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी आ गए और स्टैंप भी आ गई। वही आपने जो लिफाफा आपको मिला जिसमें आपका वाइन नंबर है और आपका शिफ्रा लिखा हुआ है,
आप किसी भी नोटरियाट के ऑफिस में चले जाएं या एहसान खिदमत में नोटरियाट पे चले जाएं तो उनको बोलो कि मुझे चाहिए मेरी कंपनी से ये निज़ामनामा, ठीक है, ये जैसे कि ये ऐसे एक डॉक्यूमेंट्स मिलता है, इसको निज़ामनामा बोलते हैं। अगर आप उसको अटेस्टेड करवाते हो तो वैसे अटेस्टेड करके भी दे देते हैं। और साथ में इसको चिखारिश बोलते हैं। चिखारिश में क्या क्या होता है, इसमें लिखा हुआ होता है कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, कब ये बनी। जैसे कि ये मैंने नई कंपनी बनाई है, इसका नाम है जी डोगर ग्रुप्स। दूसरे मुल्कों में लिमिटेड होती है, LLD होता है, यहाँ पर MMG होता है। और ऊपर आपकी कंपनी जब बनी कब है, 20/6/2023, यानी 20 तारीख को मैंने बनवाई है। ये जो पिछला महीना गुजरा जून का, इसके नीचे मेरा टैक्स नंबर है। उसके अलावा लिखा हुआ है, जो एड्रेस में मैंने दिया है वो मैंने अपने घर का एड्रेस दिया है। और साथ में एक और चीज़ लिखी हुई है कि यहाँ पर पार्टनर कितने। इसमें मैंने अपने भाई को पार्टनर डाला है, भाई मंजूर को। 50% वो पार्टनर है, 50% मैं पार्टनर हूँ। और एक और चीज़ होती है जो ज़्यादा आप लोगों में थोड़ा सा, जिसको लैंग्वेज वगैरह आती हो, थोड़ा सा एक्टिव हो, उसको डायरेक्टर बनाना चाहिए, क्योंकि सारे मामलात फिर वही देखता है। और ये वाइन है, यानी वाइन बोलते हैं टैक्स नंबर को, और ये भी अटेस्टेड है। अब आपके पास जब ये डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, ये वाले डॉक्यूमेंट, और ये साथ में ये स्टैंप आ जाती है, अब आपने TRC के लिए जाना होता है कि मैंने TRC अप्लाई करनी, वो कैसे करनी होती है। उसके बाद आपने जो बिज़नेस करना है, जो भी बिज़नेस करना है, उसके साथ लाइक आपने कोई शॉप ली या हॉस्टल लिया, उसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी, आप किसी लॉयर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्टली डॉक्यूमेंट होते हैं वो इनकी लैंग्वेज में होते हैं, अज़रबैजान की लैंग्वेज में होते हैं। तो जो आपका वकील होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको देगा। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कि कुछ ऐसे पॉइंट उसमें तो नहीं है जो आपके कल को अगेंस्ट जा सकते हैं, कल को अगेंस्ट जा सकता है। फिर आपने जब अपनी कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको अटेस्टेड करवाना है, यानी कि आप प्रॉपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, तो वो दोनों लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश और आज़री में, क्योंकि इंग्लिश आपको आती है, आज़री इनको आती है, ताकि आपको भी अच्छी तरह समझ आ जाए, आपको पढ़ने में कोई मसला ना हो, ठीक है। ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लक चीज़ें। और दूसरी एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन कर दूँ, वीडियो होती तो लंबी जा रही है, कि अज़रबैजान में जो भी कंपनी होती है उसमें उस पे आप एक टाइम में 8 काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अज़रबैजान ने हर काम के लिए कोड बना दिया है, जैसे हॉस्टल के लिए एक कोड है, रेस्टोरेंट के लिए दूसरा कोड है, और कुछ और चीज़ों जो भी है, गारमेंट्स की दुकान बनाते हो तो उसके लिए और कोड है। जो भी आपने काम करना होता है वो आप इसमें कोड डाल सकते हो, और कोड जो भी आप निकालना चाहते हो निकाल भी सकते हो। अब कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हो गया, अब आगे आपने अप्लाई करनी है TRC के लिए। इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स आपको और चाहिए होते हैं, वो एक जी मेडिकल की फ़ीस है 70 मनात और 70 या 74 मनात, और साथ में आपने एक कुबचा लगाना होता है, 2 तस्वीरें, और उसके बाद आप एहसान खिदमत चले जाते हो। एहसान खिदमत में फिर वही मालूमात वाले काउंटर पर जाते हो, तो साथ में एक जगह पे फॉर्म फिल हो रहा होता है, वहाँ से आप फॉर्म फिल करवाते हो और अपने ये डॉक्यूमेंट साथ लेते हो, और फिर वही मालूमात के काउंटर पे जाते हो, तो वो आपको इमिग्रेशन का टोकन देते हैं जो G वाला होता है। आप इमिग्रेशन के काउंटर पर जाते हो और अपनी बारी का वेट करते हो, उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स आप उनको देते हो, तो आपके डॉक्यूमेंट TRC के लिए सबमिट हो जाते हैं। सेकंड प्रोसेस इसके बाद ये होता है कि इमिग्रेशन जो होती है आपके बिज़नेस का विज़िट करती है, डिपेंड उस पर करता है कि उसने आपको TRC देनी है या नहीं देनी। ना तो आपको वकील देता है, ना ही आपको कंसल्टेंट TRC दे सकता है। ये इमिग्रेशन का फ़ैसला होता है या गवर्नमेंट का फ़ैसला होता है, ठीक है दोस्तों। दुआ में